सरकार जल संरक्षण को लेकर भले ही तमाम दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत वास्तविकता से परे है। जल संरक्षण को लेकर जब सरकार नहीं चेती तो खुद जल प्रमुख को इसका मुद्दा उठाना पड़ा। जल संरक्षण के प्रमुख डॉक्टर अर्जुन पांडे इस वक्त जल संरक्षण का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। वे लोगों के बीच जा रहे हैं, जल संरक्षण को लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अब तक सैकड़ों बार पत्र लिख भी चुका है और कई बार उन्होंने उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के कई बड़े जिम्मेदारों को पत्र लिखकर जल संरक्षण के लिए अपनी मांग जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने कई नदियों के नाम को बदलने की भी अपील की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी के रहने वाले अर्जुन पांडे 2009 से लगातार जल संरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। इसके साथ ही कई बार उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को जल संरक्षण करने के लिए पत्र लिखा है। आपको बता दें कि वास्तविकता की बात करें तो जनपद अमेठी में जल संरक्षण को लेकर धरातल पर स्थितियां समझ से परे हैं। जगह जगह तालाब सूखे पड़े हैं, तालाबों में सिर्फ धूल उड़ रही है। इसके साथ ही जल संरक्षण को लेकर किया जा रहा विभागीय दावा पूरी तरीके से फेल है। न्यूज 18 लोकल से बातचीत में डॉक्टर अर्जुन पांडे ने बताया कि वे कई बार जल संरक्षण का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता और विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जल संरक्षण नाम मात्र पे किया जा रहा है। कहीं पर भी जल संरक्षण का कोई भी इंतजाम नहीं है। तालाब सूखे पड़े हैं और नदियां भी पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी हैं। न्यूज 18 लोकल से बातचीत में उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण को लेकर उनकी मांग है कि तालाबों में जल कुंड बनवाया जाए। इसके साथ ही वहां पर जल स्रोत की कोई व्यवस्था की जाए। जब तक जल संरक्षण नहीं होगा तब तक देश के हालात और प्रदेश के हालात नहीं बदल सकते हैं। न्यूज 18 लोकल से बातचीत में डॉक्टर अर्जुन पांडे ने अभी कहा कि जो नदियां हैं उनके नाम को भी बदलना चाहिए। इसके साथ ही जब उनको उनका नाम मिल जाएगा तो जल संरक्षण में काफी मदद मिलेगी। कई तालाब ऐसे हैं जिनको जल संरक्षण को लेकर उन्होंने उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सारी दुनिया जल संकट से ग्रस्त है और अभी सर्वे आया है कि अफ्रीका का केप टाउन जो जल मुक्त हो चुका है। कहीं ऐसा न हो कि स्थितियां हर जगह लागू होने लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है इस जल बिरादरी का गठन करके और यहाँ स्थानीय लोगों का जागरूक करने का मैंने काम किया और कम से कम 2009 से लगातार यात्राएं कर रहे हैं। साक्षरता अभियान मैंने छेड़ा और उसके बाद शासन प्रशासन को मैंने काफ़ी लोगों को इसमें यहाँ बुलाया भी। अभी 19-20 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश भी यहाँ है इसी बात को लेकर के। और अब हमने अभी एक पत्र दिया है कलेक्टर को और मैंने मांग इस बात की है कि जब तक नदियों का जो अमेठी की नदियाँ नाला और ड्रेन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जब तक इनको अपना नाम नहीं मिलेगा तब तक इनका पुनर्जीवन संभव नहीं है। और ये आज डीसी मनरेगा को ये जिम्मेदारी दी गई है। डीसी मनरेगा अमेठी के वीडियो के साथ इन नदियों का उन्होंने निरीक्षण करना शुरू किया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। क्या मांग है आपकी खास करके? हमारी मांग ये है कि जो नदियां जो आज के 3 दशक पहले जो सतत प्रवाहित होती रही हैं, जो सूख चुकी हैं और सूखने का कारण तालाब जब सूख चुके हैं तो तालाबों से ही नदियां पोषित होती हैं। तालाबों में कहीं जल नहीं है। जब तक तालाबों में जल नहीं रहेगा तब नदियां जीवित हो नहीं सकती। अब बात यह है कि इस समय चौमासी की बरसात आने वाली है। इसके पहले हमारी यह मांग है कि इन नदियों में जलकुंड बनाए जाएं और साथ ही साथ जहां पर नदियों में गतिरोध है या जलकुंभी वगैरह इनकी सफाई की योजना हमारी है कि उसको करा दिया जाए। और साथ ही साथ जो सिल्टेशन जबरदस्त हुआ है उन तालाबों में जो इन दोनों नदियों के अमेठी के मालती और उज्जैनी नदियों के दोनों किनारों के जो करीब 2 किलोमीटर के आसपास के जो तालाब हैं उनको भी पुनर्जीवित करने की हमारी योजना है। उस पर हमारा प्रयास चल रहा है।